कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क सिर्फ मेहनत करने से तरक्की नहीं कर सकता। मेहनत करने के साथ साथ दुआओं की भी अशद ज़रूरत रहती है। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे एक साइंसदान का नाम था जिसने बेसिकली इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस का जो राज है, आप कह लो कि एक खूबी है एक सॉल्ट में जो इसके दौरान बनता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट की खूबी ये है कि 15 डिग्री पर ये पानी का हिस्सा नहीं रहता। यानी कि जब हायर टेम्परेचर पर लेट्स से दैट कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स है, तो लेट्स से दैट कि इस बीकर का टेम्परेचर या एक टैंक का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रूम टेम्परेचर है। तो अगर इसका टेम्परेचर जो है वो कर दिया जाए, इस टैंक का टेम्परेचर 15 डिग्री कर दिया जाए, तो सिनेरियो ये होता है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके पीपीटीज बन जाते हैं। पीपीटीज का मतलब है कि ये कुछ ज़रात बनकर जो है सेटल डाउन हो जाता है, यानी इट नेवर रिमेन्स एक्वस, यानी कि ये पानी में हल नहीं रहता है। बहरहाल जो भी तरीकाकार आपने अपनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, लेकिन आपने जब उसका दर्जा हरारत, टैंक का दर्जा हरारत जो कि आपने बना लिया सोडियम बाइकार्बोनेट 15 डिग्री कर दिया, तो फिर बड़ा आसान रह जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को अलहदा करना, क्योंकि 15 डिग्री पर सोडियम बाइकार्बोनेट पीपीटीज बनकर नीचे बैठ जाता है, यानी वो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं रहता। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर गेटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल गेटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है और हासिल कर दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरीके से आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि बेसिकली एंड प्रोडक्ट है सॉल्वेज प्रोसेस। और आपको बताने की कोशिश की कि आखिरी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का लो सोल्यूबल होना, यानी कि ज़्यादा सोल्यूबल नहीं रहता। किस पर? 15 डिग्री सेल्सियस पर। यानी 15 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ये लो सोल्यूबल रहता है, और फिर क्या होता है कि ये पीपीटीज आउट हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ये आपको बोर्ड का एमसीक्यू भी जो है बनकर आ सकता है, तो लिहाजा बोर्ड का एज एन एमसीक्यू आपने इसको मेमोराइज रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस को जो है वो कैसे किया जाता है। सॉल्वेज प्रोसेस जो है वो किन किन मराहल से गुजरता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सॉल्वेज प्रोसेस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होगा तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि आप सॉल्वेज प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस रॉ मटेरियल, इसके लिए आपको जो चाहिए होगा दैट इज समथिंग लाइक सोडियम क्लोराइड, दैट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, और सबसे बढ़कर आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि लाइमस्टोन से निकलेगी, और फिर एक और गैस चाहिए होगी दैट इज अमोनिया गैस। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको क्या बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को आपने मुख्तलिफ नाम दिए थे, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। इसको आपने वॉशिंग सोडा के नाम से भी याद रखा, और इसके अलावा इसको सोडा ऐश के नाम से भी आपने याद रखा। आपने सेकंड चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा। सेकंड चैप्टर के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट के यूजेस के बारे में पढ़ा, और ये मैं डेलिबरेटली चाहूँगा कि कमेंट में आप सोडियम कार्बोनेट के मुझे यूजेस बताएं। क्यों? क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी इससे। तो लिहाजा आप लाजमी अभी मुझे कमेंट करें, बेशक देख के बता दें, अपना वो टॉपिक निकालें चैप्टर नंबर 10 जिसमें मैंने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक आपको करवाया था, और वहाँ से मैंने सोडियम कार्बोनेट के आपको यूजेस बताए थे। मैं आपको एक यूज़ बता देता हूँ कि ये हार्डनेस को, पानी की हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को कम करने का काम करता है। बलर आगे हम पानी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हार्डनेस क्या होती है। बहरहाल स्टूडेंट्स,
वॉशिंग सोडा जो है इसका नाम है, इसका नाम सोडा ऐश नाम है। अगर इसमें वॉशिंग सोडा उस वक्त कहेंगे जब ये आपके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नज़र आएंगे आपको। अगर इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं तो ये सोडा वॉशिंग सोडा कहलाएगा। और सिंपली अगर डिहाइड्रेट कर दिया आपने तो उसको आप नाम दे सकते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स पत्ते जो थे, पत्तों की जो राख होती थी उसके अंदर से निकाला जाता था। तो पहले तरीका ये होता था कि पत्तों से हम निकालते थे सोडा ऐश को, यानी कि वॉशिंग सोडा को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को। लेकिन आज मॉडर्न दौर के अंदर सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, ये है मेरी आज की क्लास। प्यारे बच्चों, रॉ मटेरियल मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया है। आपको नमक चाहिए, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया चाहिए। सो दैट इज बेसिकली नॉन एज टेबल सॉल्ट। इसको आप टेबल सॉल्ट लिख लें बेशक। देन दिस इज लाइमस्टोन, डेफिनेटली इसको हम लाइमस्टोन ही बोलेंगे। और ये अमोनिया गैस है, इसको आप अमोनिया गैस ही बोलेंगे। अब चलते हैं उन मराहिल की तरफ जिनको हम करके वॉशिंग सोडा जो है या कह लें सोडा है जो है या सोडियम कार्बोनेट जो है जो हासिल करेंगे। सबसे पहला मरहला जो होगा जिसको हम बेसिक रिएक्शंस के तौर पे लिखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो बेसिक रिएक्शंस कौन कौन से होंगे वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, बेसिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें कौन कौन से रिएक्शंस हम करने वाले हैं, तो आई हैव जस्ट रियली मेंशन्ड इट ताकि आप लोगों को थोड़ा मेमोराइज करवाऊँ। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन है। अमोनिकल ब्राइन क्या है कि आपके पास NaCl है और उसमें पानी है, और उसमें आपने इस NaCl और अमोनिया NaCl और पानी में आपने अमोनिया जो है वो ऐड कर दी है। NaCl और पानी को ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन जमा अमोनिया क्या बन गया? तो ये मतलब मिक्सचर है तीन चीज़ों का, तीन कंपाउंड्स का, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया गैस। ये तीनों अगर मिक्सचर इकट्ठे रहेंगे तो फिर आप कहेंगे दैट इज़ बेसिकली नॉन एज अमोनिकल ब्राइन। फिर कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन है। फिर इस अमोनिकल ब्राइन में जो है हमने क्या ऐड करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने को कहते हैं कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने को कहते हैं कार्बोनेशन। उसके बाद हमारा अगला जो अमल होगा, जब ये कार्बोनेशन करेंगे तो फिर हमें बेसिकली जो बीकर है उसमें बनता हुआ नजर आएगा बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, जो कि हमने शुरू में बात की थी इस लेक्चर के। तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर बड़ी कम होती है, 15 डिग्री पर बड़ी कम हो जाती है, यानी वो बैठना शुरू हो जाता है, वो पीपीटीज बनना शुरू हो जाता है। तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए हेडिंग क्या बनेगी? फिल्ट्रेशन। क्योंकि जब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के पीपीटीज बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक हम डेफिनेटली इस जो सोल्यूशन है इसको क्या करेंगे, इसको फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है, वी कैन यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। वैसे आप फिल्ट्रेशन के लिए फनल का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। सो दैट इज़ द वे टू डू इट, राइट, दैट इज़ द वे टू डू द फिल्ट्रेशन बेसिकली। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल एक्सपीरियंस। फिल्ट्रेशन आप याद रखिएगा कि जो किसके पीपीटीज? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, राइट। इनको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा आप कर लेंगे फिल्टर। उसके बाद जब फिल्टर हो गया आपको क्या मिल गया? इसके अंदर क्या मिल गया आपको? अब आपको मिल गया इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट। ठीक है, बेकिंग सोडा का सॉल्ट। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब आपको ये सॉल्ट मिल जाएगा तो फिर आपने इसको बंसन बर्नर पे ले जाना है, राइट, बंसन बर्नर पे ले जाना है और इसको आप फ्लेम करेंगे। और फ्लेम करने के बाद क्या होगा, इसको हीट मिलेगी, और हीट मिलने के बाद ये क्या होगा आपको, ये शुरू में क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लिहाजा अब आपको ये क्या बनता हुआ नजर आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट, और साथ कुछ वेपर उड़ जाएंगे पानी के, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ जाएगी गैस बनकर। तो पीछे क्या रह जाएगा? Na2CO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। दैट प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। यानी आप कह लो कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, 2 मोल ले लो, और इसको क्या करना है, इसको हीट करना है और क्या बना देना है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना देना है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी है। सो दैट इज़ हाउ कैल्सिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह होगी कैल्सिनेशन, को हीट करने के अमल को कहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली प्रोसेस के शुरू में आपको याद होगा
कि हमने अमोनिया गैस जो है वो डाली थी ब्राइन में, याद है? दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। और प्रोसेस के शुरू में ही हमने फिर कार्बोनेशन सेकंड स्टेप में की थी। ये स्टेप नंबर 1 था। और स्टेप नंबर 2 था कि जो अमोनिकल ब्राइन था उसके अंदर हमने क्या ऐड की थी? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो अमोनिया है डेफिनेटली हमने जब प्रोसेस शुरू किया होगा तो ख़रीदी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोसेस के दरमियान ही अमोनिया भी रिकवर हो जाए और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल करनी है सिलेंडरों में इकट्ठी करके। डेफिनेटली हमने कार्बोनेशन करनी है ऑफ अमोनिकल ब्राइन, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए होती है। तो प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं बेसिकली, याद रखिएगा। स्लेक्ड लाइम कहते हैं, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कैसे हासिल किया जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हासिल करने का तरीका तो बड़ा सिंपल सा है। चूना लो, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म कर लो, ठीक है? चूना लिया, चूना ले लिया, राइट, दैट इज चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कर लिया? गर्म कर लिया। तो क्या सीन होने वाला है? आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप इकट्ठी कर लो, राइट, किसी सांचे में इकट्ठी करके इसको क्या कर लो? सेव कर लो। हो गई सेव कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप यूज़ कर सकते हैं ना इसको अमोनिकल ब्राइन में कार्बोनेशन करने के लिए। ओके, उसके बाद अब अगला सवाल ये है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका क्या बनेगा? ये जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड इसमें बचा हुआ मिल गया, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको क्या करो? इसको पानी में मिक्स कर लो। जब पानी में मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि याद रखो कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? स्लेक्ड लाइम। तो जो स्लेक्ड लाइम है वो बेसिकली क्या काम करेगा? वो बेसिकली कह लो कि आपको हेल्प करेगा फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड यानी कैल्शियम। इसको क्विक लाइम भी बोल देते हैं आप, ठीक है? इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम बेसिकली आपको हेल्प करेगा स्लेक्ड लाइम। अब आप सोच रहे होगे सर ये स्लेक्ड लाइम का क्या करना है, क्यों बनाया आपने? ये हमने तो प्रोसेस में कहीं यूज़ ही नहीं किया इसको। तो स्लेक्ड लाइम याद रखो अमोनिया रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस के दौरान आप कह लो कि हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनी है, दैट इज़ बेसिकली नॉन एज अमोनियम क्लोराइड। ये मैं भी आपको सिखाता हूँ, मैंने तो वैसे जनरली आपको सारा रिएक्शन बताया। दैट इज़ बेसिकली नॉन एज अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड में स्लेक्ड लाइम डाल दी जाए तो फिर क्या सीन होने वाला है? इन दोनों की मदद से आपको मिलेगा अमोनिया गैस। तो जब अमोनिया गैस आपको मिल रही है तो फिर आपको बाजार से बार बार खरीदने की इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्शन के दौरान ही अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया बना सकते हैं, यानी जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें स्लेक्ड लाइम डालें, दोनों को मिक्स करवाएं, फिर गैस बनेगी, दैट इज़ अमोनिया। और अमोनिया को आप दोबारा यूज़ करें क्या करने के लिए? दैट इज़ द मैजिक। काफ़ी कुछ मैंने कर दिया, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फिर देख लो, परेशान नहीं होना, राइट? परेशानी से तो इंसान को कुछ आता ही नहीं है, टेंशन ना लो, मैं एक एक स्टेप दोबारा समझाता हूँ, राइट? सो जस्ट टॉक अबाउट बेसिक रिएक्शंस। हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, एक एक हैंडिंग करके आपको प्रॉपर्ली इक्वेशन के साथ समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सिंपल सी बात है। अमोनिकल ब्राइन कैसे बनाना है आपने? बाय डिसॉल्विंग ammonia gas in a brine solution. if you ask me कि सर ये brine solution क्या है, तो NaCl plus water is basically known as the brine solution. तो इसमें इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी जो है आपके पास पानी है, उसमें आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो नमक और पानी बन गया, नमक किस फॉर्म में रहेगा? आयंस की फॉर्म में। और पानी में भी आपको पता है थोड़े बहुत जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस होते हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स भी सोल्यूशन में रहते हैं। तो ये आपके पास हो गया ब्राइन। इस कंडीशन को क्या बोलोगे? ब्राइन। अब इसमें क्या डाल रहे हो आप? अमोनिया डाल रहे हो,
तो जब आप इसमें अमोनिया डाल दोगे तो अब ये डेफिनेटली ये कंडीशन जो है वो चेंज हो गई। अब ये जो है बन गया अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन बन गया। अब ये जो अमोनिकल ब्राइन है इसके साथ मैजिक करना है, क्योंकि अगला स्टेप है हमारा कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, राइट। लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं अब हम, कि जो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन है उसको फेड कर दिया जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में। यानी कि अब ये जो अमोनिकल ब्राइन है इसको भेज दिया जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में। तो वी हैव समथिंग लाइक अमोनिया एंड वाटर एंड वी हैव समथिंग लाइक सोडियम क्लोराइड, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड फेड किया जाएगा। यानी कि वी हैव दीज थ्री थिंग्स। अब उसमें क्या डाल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया गया। तो डेफिनेटली दीज थ्री थिंग्स इज़ गोइंग टू हैव अ रिएक्शन। यहाँ पर ये जो अमोनिया है पानी के साथ मिलेगी। आपको पता है कि पानी के साथ अमोनिया जो है वो लोन पेयर शेयर कर लेती है। आपको पता है कि पानी में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और क्या होता है, हाइड्रोक्सी आयंस। तो वी हैव अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास अमोनियम बन जाएगा, ठीक है, अमोनियम बन जाएगा। अमोनियम NH4 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन इसमें आकर ऐड हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोक्सी है ये इसमें फेड हो जाएगा। और वी हैव समथिंग लाइक HCO3 -1, ऐसा ही है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। यानी NH4 HCO3 -1 आपस में मिल जाएंगे। ये और ये आपस में मिल गया, दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये बनेगा। अब जो अमोनियम प्यारे बच्चों बाइकार्बोनेट है वो अब मिक्सचर में मौजूद नमक है उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है कि ये तो स्टेप हो गया अलहदा, ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट स्टेप। अब ये स्टेप देख लो। अब अमोनियम जो है वो +1 फीड है और बाइकार्बोनेट जो है वो -1 फीड है। यानी इसके ऊपर जो चार्ज है -1, इस पर +1। अभी ऐसे किया ना मैंने। और फिर जो सोडियम क्लोराइड है इस पर +1 रहेगा और -1 रहेगा। अब यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिलेगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और ये लो टेम्परेचर पे आपने अब करना है रिएक्शन। ये जो कार्बोनेशन हुई है ये कितने टेम्परेचर पे की जाएगी, 15 डिग्री पर की जाएगी। ज़रा टेम्परेचर, क्योंकि लो सोल्युबिलिटी रहती है किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की। बन गया ना सोडियम बाइकार्बोनेट, यही चाहिए था ना। तो लिहाजा अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आप बना लोगे। तो हुआ क्या, ये हमारे पास एक चैम्बर था, इसमें ऑलरेडी बना हुआ था अमोनिया, अमोनिया, पानी और नमक का सॉल्यूशन। इसे हमने कहा था अमोनिकल ब्राइन। ये ब्राइन था, ये अमोनिया था इसके अंदर, और इसको कार्बोनेटिंग टावर में लेकर फेड कर दिया। किसके साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फेड किया तो फिर हमारे पास बीकर में तब्दीलियां रोनुमा हुई। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर दिया तो हमें मिक्सचर में मिक्स होता हुआ क्या नज़र आया, अमोनियम क्लोराइड। और 15 डिग्री सेल्सियस पे, आपको याद है मैंने प्रिंसिपल शुरू में बताया था, प्रिंसिपल यही था कि हमारे पास जो अमोनियम बाइकार्बोनेट अब बना है उसकी लो सोल्युबिलिटी रहेगी और वो PPTs बनकर जो है वो नीचे बैठ जाएगा एट द पेंदा, एट द बॉटम। इस तरीके से क्या होगा कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल कर लेंगे। सो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने हासिल कर लिया। ये स्टेप हो गया क्लियर। 2 रिएक्शंस आपने इसमें करने हैं और ये जो मैंने आपको बातें की इंग्लिश में आपने लिख देनी है, या फिर आप बुक की जो 2-3 लाइनें वो आपने लाजमी लिखनी है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये लिख दिया तो ये आपको हेडिंग लग गई, कार्बोनेशन ऑफ दी अमोनिकल ब्राइन हो गया। मिला क्या, मिला आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये एक्वस है और ये क्या है, सॉलिड है, ये नीचे बैठ रहा है ना ये, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो मिक्सचर में। अब ये मिक्सचर ज़ाया नहीं करना आपने, इसको फिल्टर कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, राइट। तो मैं वो उसको करके दिखाता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, हमारे पास बेसिकली मौजूद है मिक्सचर। वंस अगेन ये था हमारे पास अमोनिया,
कार्बन वाटर और NaCl, NaCl और वाटर को मिलाया था, ब्राइन था, अमोनिया डाला था, अमोनिकल ब्राइन था, ये कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से जब मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो अमोनिया भी था ऑलरेडी मिक्सचर में, वाटर भी था और NaCl यानी ब्राइन भी था, ठीक है, दैट इज अमोनिया। तो इसका रिजल्ट क्या मिला था? इसका रिजल्ट ये मिला था कि हमारे पास सॉल्यूशन में मिक्स था अमोनियम क्लोराइड और साथ जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर हमने कितना कर दिया था 15 डिग्री, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो क्या हो गया, अलहदा हो गया। तो पीपीटीज बन गए इसके। तो लिहाजा जब हमने इसकी क्या कर ली, फिल्ट्रेशन, यही हमारे पास अभी प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन ऑफ द पीपीटीज। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट नीड टू टेक अ फनल और ये बीकर से हमने उंडेल देना है इसके अंदर इसको। इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये पीपीटीज मिलेंगे किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के, और मिक्सचर जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर मिलेगा आपको, वो आपने लैदा कर लेना है। अब आपने ये लैदा कर लिए, दीज आर नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल्स या प्रिसिपिटेट्स। जब आप ये लैदा कर लेंगे तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिसिपिटेट्स हैं ये आपने हासिल कर लिए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिसिपिटेट्स, इसको बेकिंग सोडा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगर आपने पकोड़े बनाए हैं बड़े सख्त बन रहे हैं, बेकिंग सोडा डालें नरम बनेंगे। जलेबियाँ बड़ी सख्त बन रही हैं, वैसे भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है उसमें। और इसके अलावा जो खाना पीना होता है, गोश्त है, मुर्गा बहुत बूढ़ा हो गया है, उसको आपने पकाया है तो उसका गोश्त बड़ा सख्त है, आप चक्की मार रहे हैं उसके लग पे, वो सारा टूट ही नहीं रहा आपसे, तो उसमें बेकिंग सोडा डालें और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो है उसका गोश्त नरम हो जाएगा। अगर कोई बूढ़ा बैल आपने ज़िबा कर लिया तो उसके साथ भी गोश्त के साथ ये सीन रहने वाला है। तो ये जो बावर्ची होते हैं ये बड़े होशियार होते हैं, दे यूज़ बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपने फिल्ट्रेशन से हासिल कर लिया। अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं, और अगला मरहला जो है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज़ कैल्सिनेशन। अगला जो मरहला है दैट इज़ बेसिकली नोन एज कैल्सिनेशन। तो हम कैल्सिनेशन अब करेंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। क्या होगा कैल्सिनेशन में, सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। अब हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी जो बेकिंग सोडा है उसको हीट किया जाएगा, और हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ क्या मिलेगा, वाटर वेपर जो उड़ जाएंगे, और साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपको मिला बेकिंग सोडा, आपने इसको किया हीट, और हीट करने के बाद क्या सीन होने वाला है, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, लुक एट दैट, और पानी उड़ जाएगा इसमें से क्योंकि ये पानी था इसमें, और क्या उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको रिकवर करना चाहे इस प्रोसेस से भी, कैल्सिनेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्बोनेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन रहेगी और ये आपने याद रखनी है। सो यू हैव टू टेक 2 मोल्स, यहाँ पर आपने 2 मोल्स लेने हैं और ये आपने भूल लेनी है, 2 मोल्स को कैल्सिनेट करना है आपने। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज इन द टावर एंड इज अबाउट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीड इन द प्रोसेस। और इस दौरानिए में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो तकरीबन आधी कार्बन डाइऑक्साइड तो हम यहीं से हासिल करते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने ज़ाया नहीं करनी है। मैं अभी आपको एक फ्लो शीट डायग्राम बना के दूंगा, उसमें मैं आपको सारी बातें फिर एक दफ़ा सिखा दूंगा कि कहाँ पर कोई चीज़ कैसे जा रही है। प्यारे बच्चों उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ड लाइम, यानी हमने मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और भी बनानी है और स्लेक्ड लाइम भी बनाना है, उसकी बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। सो प्रिपरेशन ऑफ carbon dioxide and slaked lime. So next step, preparation of carbon dioxide and slaked lime. तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम की तरफ अगर हम देखें तो हमने क्या स्टडी करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ड लाइम के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप हीटिंग लाइमस्टोन को लाइम किल्न के अंदर हीट करेंगे और ये भी होगा कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, यानी कि जो कार्बन
कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज बेसिकली नोन एज लाइमस्टोन, और इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, राइट। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद जो है आप कह लो कि ये ब्रेक होगा और फिर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दी कार्बोनेटिंग टावर। इसको कार्बोनेशन करने के लिए काम में लाया जाएगा। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ज़ाया नहीं किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है फिर ले लिया जाएगा, अमोनिया रिकवरी टावर में लेकर जाया जाएगा, और वहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको रिएक्ट करवा दिया जाएगा पानी के साथ। अब आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी है, तो कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव 2 रहता है, ऑक्सीजन नेगेटिव 2 रहता है, और ये हाइड्रोक्सी है और ये हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैल्शियम है और ये दोनों है ये भी हाइड्रोक्सी बन जाएंगे। तो ये दोनों हाइड्रोक्सी किससे मिल जाएंगे, कैल्शियम के साथ, और इस तरीके से बन जाएगा स्लेक्ड लाइम। तो प्यारे बच्चों ये तरीका रहेगा फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बस आपने याद रखना है, ये हम बनाएंगे इस तरह, मतलब चूने को ही तोड़कर पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, उसके चूने का जो टूटा हुआ प्रोडक्ट है हम क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को या कैल्शियम ऑक्साइड को, यू कैन यूज द वर्ड कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जो है आप किस में डाल दोगे, पानी में, और फिर क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज बीइंग प्रिपरेशन। ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो ये दोनों चीज़ें बनानी है हमने, ये बनानी थी बना ली। अब जो हमारे पास बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी जो स्लेक्ड लाइम बना है, इसका क्या यूज़ है, इसको अमोनिया रिकवरी टावर में यूज़ किया जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर अमोनिया रिकवरी टावर में कैसे यूज़ किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको अमोनिया रिकवरी टावर में यूज़ किया जाएगा। सो हमारे पास डेफिनेटली पहले आपको याद एक सोल्यूशन पड़ा हुआ था, दैट इज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम क्लोराइड है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर जो है हमने क्या करना है, हमने अमोनिया रिकवर करना है। अब बिग क्वेश्चन कैसे, तो अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, फॉलो करें, रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये चेक करें जरा रिएक्शन। यहाँ से आपको मिलेगा अमोनियम जो कि जिस तरह ये बना था, और साथ क्या मिलेगा, क्लोराइड। यहाँ पे मिलेगा कैल्शियम पॉजिटिव 2 और हाइड्रोक्सी नेगेटिव 1। यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखें इसको भी चाहिए ना अमोनियम, अरे इसको तो मिल गया ना, इसको भी चाहिए, क्या करें, 2 मोल। तो लिहाजा अमोनियम एक और आ गया और क्लोराइड एक और आ गया, इसको भी मिल गया हाइड्रोक्सी, क्या बना, 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये कैल्शियम के साथ क्या मिलेगा, क्लोरीन, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों इसकी जगह आपने लिखना है 2 मोल अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पता, मैं पहले भी बताई हूँ ये बातें कि जब भी प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमने इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड काट देना है आपने और अमोनिया लिख देना है उसकी जगह 2 मोल, क्योंकि 2 मोल था ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो साथ 2 मोल क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, बन गया ना अमोनिया। देखो ना, अमोनियम क्लोराइड 2 मोल, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल वाटर, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। यही है ना प्रोडक्ट, और यही है ना अमोनिया की रिकवरी, यही है ना अमोनिया रिकवरी टावर। सो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने आपको समझा दिया सॉल्वेज प्रोसेस। पहला था क्या, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, दूसरा क्या था, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, तीसरा था फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद हमने की कैल्सिनेशन, बनाया सोडियम कार्बोनेट जो कि बनाना था बना लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने बेसिकली लाइमस्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा स्लेक्ड लाइम हासिल किया। तो आप कह लो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम, ये हेडिंग रही। और फिर हमने आखिर में किया अमोनिया रिकवरी, वो जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड दुरानियम में बना था उसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, स्लेक्ड लाइम जो भी बनाया पिछले स्टेप में, और दोनों को रिएक्ट करके हमने बना दिया अमोनिया वाटर। और अमोनिया आपको पता है इस जो
सॉल्वे प्रोसेस है, इसमें बेसिकली यूज़ हुआ है अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल। इसके अलावा इसमें यूज़ हुआ है सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल, और इसके अलावा इसमें यूज़ किया है कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रॉ मटेरियल। आपको ना बोर्ड में 2 नंबर का ही सवाल आ जाएगा कि रॉ मटेरियल लिखें सॉल्वे प्रोसेस के, तो ये बेटा ये 3 कंपाउंड्स हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, भूलना नहीं आपने, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड अमोनिया। तो ये 3 कंपाउंड जो हैं इसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, इसको आपने एज अ रॉ मटेरियल ही याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे एक फ्लो शीट डायग्राम की, और फिर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हिट कर सकते हैं वो, और इसके अलावा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है सॉल्वे प्रोसेस की। मतलब ये सोडियम कार्बोनेट हासिल हो गया, बेकिंग सोडा हासिल हो गया, ये 2 बड़े प्रोडक्ट्स हासिल हुए हमें बेसिकली। तो इन दोनों के हासिल तो हमने कर लिया, हासिल हसूल तो हो गया, लेकिन आखिर क्या एडवांटेजेस हैं, आखिर फ़ायदा क्या होता है सॉल्वे प्रोसेस को। अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस के बारे में बताता चलूँ, इसको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर गेटिंग सोडियम कार्बोनेट बाय दिस प्रोसेस। तो डेफिनेटली इसने एक अमेजिंग प्रोसेस हमें इंडस्ट्री को दिया ताकि आप बेकिंग सोडा चीप मेथड से बना सको। आपको मैं ये भी बताता चलूँ, इसमें इतना कोई फ्यूल खर्च नहीं होता, इतना ईंधन खर्च नहीं होता, इंडस्ट्री बड़े कम पैसों में सोडियम कार्बोनेट को बना सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सॉल्वे प्रोसेस का कि फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत कम है। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, सिर्फ एक ये नहीं और भी बड़ी एडवांटेजेस हैं उनको भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा अभी हम फ्लो शीट की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स जब भी आप कोई स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसमें फ्लो शीट डायग्राम्स होती हैं। आपने पीछे मेटलर्जिकल ऑपरेशन किया, उसमें भी आपने कॉपर की फ्लो शीट डायग्राम बनाई, अब आपने सॉल्वे प्रोसेस कर लिया है, अब आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। फिर आगे आपने अब यूरिया बनाना है मेरे साथ, मैं आपको यूरिया बनाना भी सिखाऊंगा, एक किसानों के लिए एक फ्रेंडली खाद होती है। तो ये जो यूरिया है इसकी भी फ्लो शीट डायग्राम मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आगे फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है, उसकी भी फ्लो शीट डायग्राम्स होती हैं, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि उन्होंने फ्लो शीट डायग्राम का कॉन्सेप्ट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं डाला, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी फ्लो शीट डायग्राम्स होती हैं। तो चलते हैं फ्लो शीट डायग्राम फॉर दी सॉल्वेज प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर देता हूँ, अभी जो हमारे पास ये सारा हमने स्टेप्स किए थे, इसमें अगर आप पूछें कि सर कोई शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो वो अगर आप हमें बताना चाहें तो मैं कैल्सिनेशन का सवाल हाईलाइट करूँगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये आप सवाल भी दर्ज कर लो अपनी किताब के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस टॉपिक में से कि कैल्सिनेशन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और रॉ मटेरियल जैसे सवाल आपको बोर्ड में आते हैं, ये भी आपको सवाल बहुत दफ़ा बोर्ड में आया कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, कि सॉल्वेज प्रोसेस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल आपको, और इसके अलावा 2 नंबर की आपको फ्लो शीट डायग्राम आ सकती है, वो जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। इसके अलावा आपको 5 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि गिव एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस प्यारे बच्चों, और आपको पूरा स्टेप आ सकता है एक्सप्लेन सॉल्वेज प्रोसेस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है सॉल्वेज प्रोसेस, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनको नोट्स भी दे दिए आपको, अब वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड करो, अपना सवाल तैयार करो और मौजा मारो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ दिस। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम फ्लो शीट डायग्राम की सॉल्वेज प्रोसेस की, ताकि ये जो एक मैंने आपको मेथडोलॉजी सिखाई है, प्रोसेस सिखाया है, ये टोटली कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि याद है कि हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर है, इसमें हमने डाल देना है सबसे बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से दैट इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के दौरान पैदा हो रही है। इसके अलावा लाइम केल्न है, इसमें आपको याद है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया है, हीट किया है, और उससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और यहाँ से इकट्ठी करके हम कार्बोनेटिंग टावर में डाल रहे हैं। आपको याद है पहले हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया है, यानी अमोनिया में हमने नमक और पानी को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। तो ये अमोनिकल ब्राइन था, फिर अमोनिकल ब्राइन को हमने क्या किया, कार्बोनेटिंग टावर में डाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर दी। जब ये हमने सारा रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्सिनेशन करके हमें सोडियम कार्बोनेट हासिल कर लिया, जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था। और साथ कैल्सिनेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हुई थी, जो दोबारा कार्बोनेटिंग टावर में ज़ेरे इस्तेमाल लाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, इसमें जो अमोनिया हमें मिली है दैट इज़ बेसिकली कमिंग फॉर अमोनिएटिंग टावर। अमोनिएटिंग टावर बेसिकली कह लें कि अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग करने वाला टावर है।
और इसको अमोनिया कहाँ से मिल रही है? जो हमने जब हमने कार्बोनेटिंग टावर से चीज़ें निकाली हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा मिला है और साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिला है। अमोनियम क्लोराइड को हमने जो है वो रिएक्ट करवा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिला है ड्यूरिंग दी लाइम किल्न प्रोसेस, यानी जब हमने हीट किया था कैल्शियम कार्बोनेट को। फिर कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी को ऐड कर दिया है तो फिर हमें स्लेक्ड लाइम मिला है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ हमने अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया है तो हमें बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड मिला है, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। और साथ हमें क्या मिल गया? साथ हमें अमोनिया मिला है, दैट इज़ बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन दीज टू। से हमें इन दोनों का रिएक्शन हम अमोनिया रिकवरी टावर में करवाते हैं। तो अमोनिया रिकवरी टावर से अमोनिया बनी है, अमोनिएटिंग टावर में जाकर उसने कार्बोनेटिंग टावर में आ गई है और वो उसने यूज़ किया है अमोनिया प्लस NaCl यानी ब्राइन को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलकर दोबारा क्या बना दिया उसने? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो ये साइकिल सारा चलता रहता है, दैट इज़ द फ्लो शीट डायग्राम फॉर दी सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में भी बनी हुई है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। सो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द यूजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, कि आखिर ये जो सॉल्वेज प्रोसेस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या यूजेस हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आपसे हम इसके एडवांटेजेस की, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको ये सवाल आता है। सो इसका आप लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चन तो अमूमन बोर्ड में रहता ही है ये। तो अब क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक चीप प्रोसेस है। चीप प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें नमक आपको चाहिए, अमोनिया चाहिए और पानी चाहिए, और इसके अलावा आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, क्योंकि इसमें से आपने निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड और क्विकलाइम। क्विकलाइम को आपने फिर यूज़ करना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो आप ये भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी सस्ता सा ही है, इतना कोई महंगा नहीं है, तो इसलिए ये चीप प्रोसेस है। और अमोनिया थोड़ा महंगा होता है, लेकिन चूँकि प्रोसेस के दरमियान ही बनता है और प्रोसेस के दरमियान ही रीयूज़ हो जाता है, मतलब जैसे ही ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, मतलब अंदर जाता है, प्रोसेस करता है, फिर दोबारा निकल आता है, फिर अंदर जाता है, प्रोसेस करता है, फिर बाहर अमोनिया आ जाता है। तो आपने भी जो फ्लो शीट डायग्राम देखी होगी इसमें देखा होगा ना, अमोनियम क्लोराइड से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से दोनों को मिलाकर हमने जो अमोनिएटिंग टावर था, ये कह लें अमोनिया रिकवरी टावर था, उसे अमोनिया बनाकर दोबारा हमने इसको कार्बोनेटिंग टावर में ले गए थे। तो अमोनिया मतलब इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ थिंग हमें जो ख़रीदनी पड़ती है, हालांकि महंगी है, लेकिन ये चूँकि प्रोसेस में बार बार रीयूज़ होती जा रही है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है, बाद में तो हमें मिलती जा रही है बार बार। नमक की ऊपर बात करेंगे तो नमक एक बड़ा चीप है हमारे लिए, सारे मुल्कों के लिए नहीं लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने ICI जो है ना, दैट इज़ बेसिकली इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़, इसको हमने लगाया था तकरीबन 1944 पाकिस्तान की आज़ादी से पहले। ख्योड़ा एक तहसील है जहलम शहर की, तो कह लें कि इलाका है ख्योड़ा, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, ये ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो ख्योड़ा ICI लगा दी गई वहाँ पे, और जेलम में लगाई गई 1944 में। और क्यों लगाई? क्योंकि चीप रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल, पहाड़ पूरे नमक के बने हुए हैं, तो एक केमिकल अगर महंगा है तो आपको डेफिनेटली फिर उसकी जो आपने प्रोडक्ट बनानी है, अगर दूध महंगा हो जाएगा, चाय का कप महंगा हो जाएगा। पहले लोग कहते थे चाय का कप 10 रुपये का मिल जाता है, अब चाय का 50 रुपये का मिलता है। तो क्यों मतलब चाय का कप महंगा हुआ? इस जस्ट बिकॉज पीछे जो रॉ मटेरियल दूध है वो महंगा हो गया। तो जैसे जैसे रॉ मटेरियल महंगा होता है वैसे वैसे आगे से जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाती है। बहरहाल इसको फिर प्रोसेस करना भी महंगा हो जाता है। इसलिए ये मैं कहूँगा कि जो एडवांटेज है हमारे पास सॉल्वेज प्रोसेस का ये है कि इसके रॉ मटेरियल बड़े चीप हैं, तो एज अ होल मैं कह सकता हूँ एक चीप प्रोसेस है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बार बार रीयूज़ कर लिए जाते हैं, रिकवर्ड भी होते हैं और रीयूज़ भी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि ये प्रोसेस जो है ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई जहरीली मादे नहीं पैदा होते, जहरीली गैसें नहीं पैदा होती जो कि हवा में जाएं और फिर तो लिहाजा ये आप कह सकते हैं कि एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। और इसमें कोई वेस्ट जो पैदा होती है वो कैल्शियम क्लोराइड है, जो एक डेफिनेटली
आपने जो चैप्टर पढ़ा है 10 चैप्टर, उसके अंदर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट्स, तो उसके अंदर आपने पढ़ा है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है इसको भी डी आइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोड को जमा करके ना, इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो जहाँ पे ठंडे इलाके वहाँ उनको बेच दो आप, बाय प्रोडक्ट इसका वेस्ट है, तो इतना ज़्यादा ये भी बाद में सेल हो सकता है। फिर हाईली प्योर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, मतलब अब आपने जो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन किया है वो हाईली प्योर है, अच्छी क्वालिटी का है। साइंसदान ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशेंट है इस सॉल्ट को बनाने के लिए, तो हमें ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हम हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने खेवड़ा के ज़खायर दिए हैं। फिर सिंध अल्कलीज़ में भी है, समंदर में भी नमक होता है ना, तो वहाँ से भी कराची में 1966 में सिंध अल्कलीज़ भी लगा दी गई, तो वो भी अब इसको प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन खेवड़ा की जो ICI है वो ज़्यादा अच्छा प्योर फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट पैदा कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्यूल कंजप्शन बड़ा कम है, वेरी वेरी लेस, तो जिससे ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें कोई इतना ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता, सॉल्यूशंस को एवापोरेट नहीं करना होता, ये बस इंटरमीडिएट सा प्रोसेस है, सारा का सारा हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो बड़ी आसान सी मैंने आपको बता दी। सॉल्वे प्रोसेस आपको क्या मिलता है, हाईली प्योर फॉर्म में क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ये दोनों सोडे आपको सॉल्वे प्रोसेस से मिलते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारा मैंने क्लास के दौरान ही याद करवा दिया होगा, कम से कम इन सॉल्ट्स के नाम तो आपको याद हो गए होंगे, इनकी प्रोसेसिंग भी आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा वीडियो को और देखें, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की आपसे सॉल्वे प्रोसेस की। द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड येट, अभी हमने टेस्ट योर सेल्फ करनी है, दैट इज़ 16.2, तो वो आप देखें प्रॉपरली, इसके रिलेटेड सवालात मैंने हल किए हैं। बच्चों को अमूमन प्रॉब्लम्स रहती हैं उन सवालात के आंसर निकालने में, लेकिन मैं अमूमन हल कर देता हूँ वीडियो के एंड पे, तो लिहाजा हम हल कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ 16.2। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अगली वीडियो मैंने बनाई है एज़ पर यूरिया पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया पर बनाई है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको थंबनेल भी जो टेस्ट योर सेल्फ जब कर लेंगे ना, आखिर में थंबनेल भी आपको नज़र आ जाएगा उस वीडियो का, तो आप वो भी देख सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं मैं आपसे लेता, तो लिहाजा आपने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्तों को ये शेयर कर देनी है, क्योंकि आपकी शेयरिंग में भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनकी क्लास में इस वीडियो को ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि उनको बहुत हेल्प होगी इससे, क्योंकि उनको काफ़ी बातों का पता लग जाता है कि आखिर कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इट्स बिन लॉन्ग टाइम बच्चों को पढ़ाते हुए, इट्स बिन 15 ईयर्स ऑफ वास्ट टाइम जब मैं गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, तो 9, 10, 11, 12 इवन ग्रेजुएशन क्लासेस में जो न्यूट्रिशन की क्लासेस हैं, बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस, उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग वो भी लेक्चर्स इस चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी हम चलते हैं। मेरे बच्चों कैसे हैं आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। अभी हमने बात की आपसे एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस की, अब बात करते हैं आपसे टेस्ट योरसेल्फ 16.2 के पहले सवाल की। वाई ओनली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट्स आउट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द अमोनिकल ब्राइन। जब हमने प्यारे बच्चों ये वाला रिएक्शन मैंने आपको करवाया था, जब आपको याद होगा कि हमारे पास अमोनिकल ब्राइन था, तो अमोनिकल ब्राइन के अंदर हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो PPT बनकर नीचे बैठ गया था 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको दो जो है वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जब ये PPTs बनते हैं, सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये कार्बोनेटिंग टावर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। टेम्परेचर मिक्सचर का आपको बताया मैंने भी 15 डिग्री रहता है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है आपको पता है कि 15 डिग्री पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। 15 डिग्री पे सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में मिक्स नहीं रहता, तो लिहाजा वो क्या करता है कि वो बैठ जाता है, और आपको तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो मिक्स रहता है। सो देयरफॉर आप कह लो कि सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट ही PPTs बन के बाहर आता है, बल्कि अमोनियम क्लोराइड PPTs बन के बाहर नहीं आता। हालांकि बनता अमोनियम क्लोराइड भी है, लेकिन जिसके ज़रात जो आप कह लो बीकर में नीचे जो बैठ जाते हैं वो किसके बैठते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। अगला सवाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों कि विच रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए ताकि सोडियम कार्बोनेट बनाया जाए। तो ये तो सॉल्वे प्रोसेस के शुरू में बता दिया गया था कि जो रॉ मटेरियल चाहिए उनमें हमारे पास होना चाहिए नमक, डेफिनेटली पानी में मिक्स होना चाहिए, इसको हमने ब्राइन कहा था। इसके अलावा आपके पास चूना होना चाहिए जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, और अमोनिया गैस होनी चाहिए ताकि हम क्या तैयार कर सकें,
सोडियम कार्बोनेट तैयार कर सकें, दैट इज बेसिकली नोन एज वॉशिंग सोडा। जी प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो याद रखिए, जो चूना हमने लिया था एट द वेरी बिगनिंग, चूने को गर्म किया जाता है, इसमें क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने का तरीका यही है, भट्टी के अंदर, किल्न का मतलब होता है भट्टी, भट्टी में आप चूने को डाल देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। तो हीट होने से क्या होता है कि क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में डाल दी जाती है। कार्बोनेटिंग टावर जो है उससे सोडियम बाइकार्बोनेट की पीपीटी जो है वो अलहदा किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस। यानी यहाँ पर आपने बताना है कि अमोनिया का जो रिएक्शन है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस, यानी कि अभी जो हमने जितने भी रिएक्शंस किए उसमें बताओ कि अमोनिया कब पैदा होती है। तो अमोनिया पैदा होती है जब अमोनियम क्लोराइड को आप स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो, और फिर अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर जो है पैदा होते हैं। और अमोनिया आपको पता है कि अमोनिएटिंग टावर में जाती है, और बाद में क्या काम करती है ये अमोनिएटिंग टावर में जाकर, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाकर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। तो ये देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों के अमोनिया जो है अमोनिएटिंग टावर में जा रही है, और यहाँ पे ब्राइन भी डाल दिया जाता है, और यहाँ अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड की जाती है। तो जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है तो इसमें अमोनियम क्लोराइड भी निकलता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट को ले लिया जाता है, कैल्सिनेटिंग टावर में डाल दिया जाता है। कैल्सिनेटिंग टावर क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट निकालता है, वॉशिंग सोडा बाहर निकाल देता है। जी तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है कि एडवांटेज बताएं सॉल्वे प्रोसेस के। तो इट इज़ अ चीप प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट। ये एक सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेज हैं। आपको ये लाजमन तैयार करनी है, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके सामने आपने ये टॉपिक मेरे साथ लेक्चर ले लिया होगा, प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा मुझसे। आई होप सो आपको याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो और अमोनिया ये भी रिकवर्ड भी होते हैं और यूज़ भी होते हैं। इसका मतलब ये कम पैसे लगते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, और वेस्ट जो बनती है सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड बनती है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। इसके अलावा फ्यूल को इतना ख़ास खर्च नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ एवेपोरेट करवानी नहीं होती। तो लिहाजा इस तरीके से इसके एडवांटेजेस हैं, और जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रॉपरली बात कर ली आपसे कि आखिर क्या है सॉल्वेज प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है द यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की। तो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो लाजमी देखिएगा, ताकि आपको उसका भी पता लग जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस यूरिया की लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और इवन समटाइम प्रोसेस भी आपसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।